चल रहा है सब। क्लास लाइव हो गई है। हेलो, हाय, नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं दोस्तों? हम टीएसडी पढ़ रहे हैं और हमने टीएसडी में जिस भी हिसाब का पढ़ा है, चाहे आप ट्रेन ले लीजिए, चाहे बोट ले लीजिए, कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी है। बहुत जबरदस्त पढ़ा है। बट उसके बावजूद भी ऐसा नहीं है कि आपको डाउट नहीं आएंगे या आपसे सारे सवाल हो जाएंगे। वो जब भी आप करेंगे तो दिक्कतें रहेंगी, प्रॉब्लम्स रहेंगी। मैं चाहता हूं, ठीक है, मैं चाहता हूं कि आपकी एक दो जितनी आपको ज़रूरत हो उतनी डाउट क्लास लगाई जाए। ठीक है, तो आप बता दीजिए कि कब डाउट क्लास रखनी है और आप कैसे डाउट भेजेंगे। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैंने बोला है इनकी टेक टीम को, सीडब्ल्यू की, कि आप बच्चे को डाउट सेक्शन में इमेज अपलोड करने का बटन दें ताकि आप इमेज अपलोड करें और हम यहाँ इमेज को खोलकर देख लें और आपके डाउट क्लियर हों। मज़ा तभी है क्योंकि अगर मैं पढ़ाता रहूं और आप पढ़ते रहें और आप अलग से कोई प्रैक्टिस ना करें तो मज़ा नहीं है। समझ पा रहे हैं बात को? तो आप अपने डाउट इकट्ठे कर लीजिए। मैं सोच रहा हूं कि एक वेबिनार टाइप का या एक डाउट क्लास टाइप का रखता हूं, मतलब डाउट क्लास भी रखता हूं और एक वेबिनार भी रखता हूं जहां पे आपसे बात कर पाऊं मैं। समझ रहे हैं बात को? तो वेबिनार तो मैं कल ही रखने का सोच रहा हूं जहाँ पे आधा एक घंटा 1.5 घंटा आपसे बात करूं, आपकी प्रॉब्लम्स और इन सब को भी सुनूं मैं अच्छे से। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका स्वागत करता हूं। आज टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की जो क्लास है उसके अंदर हम लीनियर रेस पढ़ेंगे। लीनियर रेस का मतलब क्या है? लीनियर क्यों रखा हुआ है हमने? रेखीय दौड़, हिंदी में इसको बोलेंगे रेखीय दौड़। लीनियर रेस का मतलब क्या है? रेखीय दौड़। रेखीय दौड़ का मतलब आप रेखा में दौड़ रहे हैं। एक होता है सर्कुलर रेस, आप सर्किल पे दौड़ रहे हैं, गोल गोल चक्कर लगा रहे हैं। ये है रेखीय दौड़। यहाँ से आगरा जाना है, रेखीय दौड़ है। यहाँ से पेरीफेरल पे घूमना है, दिस इज सर्कुलर दौड़ है, सर्कुलर रेस है। तो आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं लीनियर रेस। क्या होती है लीनियर रेस? लीनियर रेस में क्या क्या ऐसे बिंदु हैं जो आपको समझने चाहिए, क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको समझने चाहिए। मैक्सिमम चीज़ें आप समझ गए हैं, आपको कॉन्सेप्ट भी सारे याद हैं। तो लीनियर रेस में जैसे अगर किसी ने ये कह दिया, समझिएगा ध्यान से बात को, मैं एक एक पॉइंट करके समझाऊंगा। पॉइंट नंबर 1 समझाने जा रहा हूं। किसी ने ये कह दिया कि ए ने, ऐसे लिख लीजिए, 1 किलोमीटर की रेस में, हिंदी इंग्लिश मिक्स लिखूंगा, 1 किलोमीटर की रेस में ए ने बी को, 1 किलोमीटर की रेस में ए ने बी को 40 मीटर से हरा दिया। इसका मतलब क्या है? ये सब बिंदुओं के मतलब अगर आप समझ गए तो लीनियर रेस आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, 1 किलोमीटर की रेस में ए ने बी को 40 मीटर से हरा दिया। ये बात समझे आप? 1 किलोमीटर की रेस में ए ने बी को 40 मीटर से हरा दिया, ये बात दे रखी है सवाल के अंदर। 1 किलोमीटर की रेस में ए ने बी को 40 मीटर से हरा दिया। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है दोस्त? मैं एक लाइन खींचता हूं फिर आपको समझाता हूं। जैसे ये 1 किलोमीटर इनको दौड़ना था, 1 किलोमीटर का मतलब क्या है? 1000 मीटर दौड़ना था, 1000 मीटर। ए यहां पहुंच चुका है, या बी कह सकते हैं। 1 किलोमीटर की रेस में ए ने बी को 40 मीटर से हरा दिया का मतलब है कि ए यहां पहुंच चुका है, यानी पूरी की पूरी 1000 मीटर चल चुका है। लेकिन 40 मीटर से हराने का मतलब है कि बी अभी यहीं पर है, 40 मीटर पीछे है। हमने तो दोनों को बराबर टाइम दिया था,
दोनों को इक्वल टाइम दिया था, लेकिन ये उसमें 40 मीटर कम चल पाया। तो यहाँ पे क्या है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे इन इक्वल टाइम टी, एक टाइम टी दिया आपने, ए जो है वो दूरी चलता है 1000 मीटर और बी जो दूरी चलता है वो चलता है 960 मीटर। ये डिस्टेंस है बाबा। अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि अगर हमने टाइम इक्वल दिया है यानी बराबर टाइम है, तो जिसकी स्पीड ज़्यादा थी वो ज़्यादा दूरी चलेगा, जिसकी कम थी वो कम चलेगा। हमने पढ़ा है पूरी टीएचडी के दौरान कि अगर टाइम इक्वल है तो डिस्टेंस का रेशियो और स्पीड का रेशियो बराबर हो जाता है। तो मैं यहाँ से स्पीड का रेशियो निकाल सकता हूँ, स्पीड तो नहीं। तो आपने कहा 1000 और 960 का अनुपात होगा 25 और 24, ये रेशियो होगा स्पीड का। ये वाली बात समझ में आई यहाँ तक या नहीं, ये बता दो। सपोर्ट टीम, मेरा कमेंट नहीं दिखता क्या? चेतन पूछ रहे हैं। कमेंट सबके दिख रहे हैं बट अभी पढ़ नहीं रहे, पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं फिर कमेंट देख लेंगे, ठीक है? चिंता मत करिए, चिंता मत करिए, ये बात क्लियर है। किसी को डाउट है तो बता दो कि भाई 1 किलोमीटर की रेस में ए ने बी को 40 मीटर से हरा दिया। तो मैं कह रहा हूं कि इन इक्वल टाइम टी टाइम के अंदर ए 1000 मीटर की दूरी चलता है, बी 960 मीटर की दूरी चलता है। तो स्पीड का रेशियो क्या होगा? 25:26। कोई भी डाउट है तो बता दो कि जी मेरे को ये डाउट आ रहे हैं, इस तरीके की दिक्कतें लग रही। नहीं, मुझे नहीं लगता लग रही होगी, ठीक है? चलो, अब समझना दोस्त, आगे बढ़ता हूं, अगला पॉइंट लेके आता हूं। ये पॉइंट समझ गए आप सब? कोई डाउट तो नहीं है? नहीं। सेकंड पॉइंट ये है, कोई अगर ये कहता है, सेकंड पॉइंट ये है कि 1 किलोमीटर की दौड़ में, 1 किलोमीटर की रेस में ए ने बी को 15 सेकंड से हरा दिया। ए ने बी को 15 सेकंड से हरा दिया। एक किलोमीटर की रेस में ए ने बी को 15 सेकंड से हरा दिया। समझना बात को ध्यान से। 1 किलोमीटर की रेस में ए ने बी को 15 सेकंड से हरा दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इनको 1 किलोमीटर दौड़ना था, यानी 1000 मीटर दौड़ना था। 1 किलोमीटर की रेस में ए ने बी को 15 सेकंड से हरा दिया। 1 किलोमीटर की रेस में ए ने बी को 15 सेकंड से हरा दिया, यानी 1000 मीटर की रेस थी। समझना बात को ध्यान से, 1000 मीटर की रेस थी और ए यहाँ पहुंच चुका है, बी अभी यहीं खड़ा है और बी को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा जी? 15 सेकंड मोर लगेंगे, 15 सेकंड मोर लगेंगे और लगेंगे अभी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। तब हम ये कह सकते हैं, तब हम ये कह सकते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनना, ये 1000 मीटर की रेस है। तब हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस तो सेम थी, 1 किलोमीटर डिस्टेंस सेम थी। उसमें ए को अगर टी टाइम लग रहा था तो बी को टी प्लस 15 लग रहा है। ये टाइम में तो स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं। आपको पता है कि डिस्टेंस अगर सेम है 1 किलोमीटर तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का उल्टा होगा। ये टी प्लस 15 रेशियो टी हो जाएगा, ये रेशियो है स्पीड का। तो 1 किलोमीटर की दौड़ में अगर ए ने बी को 15 सेकंड से हराया तो ये इसका डायग्राम है जो मैंने समझाया आपको। और दूसरा ये इसका मैथमेटिकल रूप है कि अगर 1 किलोमीटर की डिस्टेंस में ए को टी टाइम लगता है तो बी को टी प्लस 15 लगेगा, क्योंकि वो 15 सेकंड से हार रहा है। तो स्पीड का रेशियो टी प्लस 15 रेशियो टी हो जाएगा। बोल दो अगर किसी को डाउट है तो।
किसी को भी डाउट है तो बता दो, एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी जिसको डाउट है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या है? ए गिव्स स्टार्ट 40 मीटर टू बी इन 1 किलोमीटर रेस। इसका क्या मतलब? अगर ये लिखा हुआ है कि ए ने बी को, हिंदी वाले लिख लेंगे, ए ने बी को 40 मीटर का आरंभ दिया, हिंदी में इसका मतलब होगा 1 किलोमीटर की रेस में ए ने बी को 40 मीटर का आरंभ दिया। इस बात का मतलब क्या है? तो इस बात का मतलब समझ लीजिए, अगर ए यहां से अपनी दौड़ स्टार्ट कर रहा है तो बी अपनी दौड़ 40 मीटर आगे से स्टार्ट करेगा। यानी ये जो रेस हो रही है, ये जो रेस हो रही है, इस रेस में ए को तो पूरा 1000 मीटर दौड़ना है, लेकिन बी को 960 मीटर दौड़ना। समझ आई बात? अगर मान लेते हैं ऐसा हो जाए, इसमें भी इफ करके लिख लें कि अगर ये 1000 मीटर 50 सेकंड में दौड़ रहा हो और ये 40 सेकंड में दौड़ रहा हो 960 मीटर, तो ये कह दिया जाएगा कि बी ने ए को 10 सेकंड से हरा दिया। कोई ये नहीं देखेगा कि उसको पहले 40 मीटर का स्टार्ट मिल गया था। जैसे आज के दौर में अगर आप किसी भी कैटेगरी से रिजर्वेशन प्राप्त करते हैं और आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो कोई ये नहीं कहेगा कि आपका सिलेक्शन कम मार्क्स पे हुआ है, बल्कि लोग बोलेंगे कि इसको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट मिल गई। बेसिकली ये रिजर्वेशन कॉन्सेप्ट ही है कि बी जो है दबा हुआ तबका था, तो बी को हमने कहा कि तुम पहले से ही 40 मीटर आगे खड़े हो जाओ, तब जाके रेस स्टार्ट होगी। दिस इज कॉल्ड रिजर्वेशन। तो ये वाली बात समझ आई? मुझे लगता है कि ये सब बातें छोटी छोटी जो मैंने बताई हैं, यही रेस के सवालों में लगेंगी। तो मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ, 1 2 3। मैं कुछ एग्जाम्पल से पहले आपको रेस समझाता हूँ, फिर हम पेपर में आए हुए सवाल करेंगे तो मजा आएगा। पहले आप रेस को समझो एग्जाम्पल से। आप तैयार हो समझने के लिए? मणिशंकर मैं डाउट क्लास में बता दूंगा उस सवाल को, चिंता मत करिए। मणिशंकर साहब मैं डाउट क्लास में उस सवाल को बता दूंगा। आप ये देखिए, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 40 मीटर से या 5 सेकंड से हराता है, तो ए 1 किलोमीटर की दौड़ में कितना वक्त लेगा? एक एग्जाम्पल है, मैं अभी कोई सवाल नहीं पूछ रहा हूं। पहले मैं चाह रहा हूं कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो क्या है सवाल कि 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 40 मीटर से या 5 सेकंड से हराता है, तो ए 1 किलोमीटर दौड़ने में कितना वक्त लेगा?
देखो भाई ध्यान से, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 40 मीटर से या 5 सेकंड से हराता है। अभी बड़ा सरल सा सवाल मैंने पूछा है। ये एक ट्रैक है, इस पे दो लोग दौड़ रहे हैं, 1 किलोमीटर का ट्रैक है, ये ए है और ये बी है। इसने दो बातें दे दी। इसने कहा कि एक तो बी को 40 मीटर से हरा दिया, दूसरा इसने कहा 5 सेकंड से हरा दिया। 40 मीटर से हराने का मतलब है कि बी ने 960 मीटर ही चला, उतने टाइम में ए ने 1000 मीटर चल दिया। ये बात मानते हो? सेम टाइम, ये बात तो मानते होगे कि उस सेम टाइम में बी ने 960 मीटर चला और ए ने 1000 मीटर चला। अच्छा, इसमें एक बात और समझ में आ रही है कि बी 40 मीटर 5 सेकंड में चलता है। ये बात भी पता चल रही है कि जी बी 40 मीटर 5 सेकंड में चलता है। मानते मानते इन्होंने पूछा है ए 1 किलोमीटर दौड़ने में कितना वक्त लेगा। आ रही है आवाज? एक लड़के कह रहा आवाज नहीं आ रही, ऐसे कैसे हो सकता है? देखो, अब समझना मेरी बात को। अगर ये 40 मीटर में 5 सेकंड लेता है तो 960 मीटर में कितने सेकंड लेगा? आज अंजलि जी नहीं आई क्या? देखो जरा, तो आपने कहा कि अगर कोई 40 मीटर में 5 सेकंड ले रहा है, अगर इसको 24 से गुणा कर दें, इसको 24 से गुणा कर दें जी, तो 960 मीटर चलने में 120 सेकंड लेगा। ये बात मानते हो या नहीं? ये बात मानते हो या नहीं? 960 मीटर चलने में 120 सेकंड लेगा, ये बात मानते हो या नहीं? तो आपने कहा जी बिल्कुल मानते हैं कि 960 मीटर चलने में 120 सेकंड लेगा। अरे बोलो भाई। नहीं बोल सकते? तो आपने कहा हाँ। तो मुझे पता चल गया कि इसने 960 मीटर में 120 सेकंड लिए। जितना टाइम ये 960 मीटर चलने में लेता है उतना ये 120 सेकंड में लेता है। तो यही आंसर है। जो लोग 125 सेकंड बता रहे थे वो क्रैक थे। वो बी का टाइम है। बी को 1000 मीटर चलने में 125 सेकंड लगेंगे, मगर ए को तो 120 सेकंड ही लगेंगे। बोलो भाई, कोई डाउट है तो पहले बताओ, ये एग्जाम्पल समझ आया नहीं आया? किसी को भी डाउट? मैं ये कह रहा हूं, 1 किलोमीटर की रेस थी, 1 किलोमीटर की रेस थी, ए ने बी को 40 मीटर से या 5 सेकंड से हराया। तो ए 1 किलोमीटर दौड़ने में कितना वक्त लेगा ये बताना था। ए 1 किलोमीटर दौड़ने में कितना वक्त लेगा ये बताना था। तो मैं ये कह रहा था, ए टोटल कितना चल रहा है? 1000 मीटर। उतने समय में बी कितना चल रहा है? 960 मीटर। यानी अगर बी का 960 मीटर का टाइम निकाल लूं या ए का 1000 मीटर का निकाल लूं, बात बराबर है, कुछ भी नया नहीं है इसमें। मुझे ये पता है कि बी 40 मीटर की दूरी 5 सेकंड में तय करता है। बी 40 मीटर की दूरी 5 सेकंड में तय करता है। तो मैंने 24 से गुणा किया और देखा कि वो 960 मीटर कितने में चलेगा, तो पता चला 120 सेकंड। सर आप सारी अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक्स सिखाते रहना, मजा आता है आपसे मैथ्स पढ़ने में। थैंक यू चेतन भाई, थैंक यू। कल की आपने मेंस की क्लास देखी होगी कि किस तरीके से हमने समझाया। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं। एडवांस मैथ्स भी स्टार्ट करेंगे गौरव भाई, करेंगे करेंगे। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर से हराता है। वहीं 30 मीटर की दौड़ में बी सी को 50 मीटर से हराता है। तो 1 किलोमीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा ये बताना है। कोई चित्र बनाने की भी जरूरत नहीं है इस सवाल में।
कोई चित्र बनाने की भी जरूरत इस सवाल में नहीं है। तो 40 मीटर वाला कॉन्सेप्ट कैसे करें? क्यों, उसमें साफ कह रहा है कि 40 मीटर से हराता है या 5 सेकंड से हराता है। एक किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर से हराता है। ठीक है भाई, इसका मतलब क्या है? ए ने उस टाइम में 1000 मीटर दूरी चली है और बी ने उस टाइम में 900 मीटर चली है। मानते हो? फिर कह रहा है 30 मीटर 300 मीटर की दौड़ में, सॉरी गलत लिखा हुआ है, मैं करेक्ट कर देता हूँ। 300 मीटर की दौड़ में बी सी को 50 मीटर से हराता है। 300 मीटर की दौड़ में बी ने हराया, यानी बी ने पूरा 300 मीटर चला है, वहीं सी ने 250 मीटर चला है। ये बात मानते हो या नहीं? ये बात सही है। आप इतना समझ गए कि जब ए 1000 मीटर चलता है तब बी 900 मीटर चलता है, और बी अगर 300 मीटर चलता है तो सी 400 250 मीटर चलता है। बोलो जी, मानते हो? तो मैंने कहा अगर ये 300 मीटर चलता है तब ये 250 चलता है, अगर ये 900 चलेगा तब ये कितना चलेगा? तो आपने कहा ये 750 मीटर चलेगा, 3 गुना कर दिया। तो मुझे ये पता चला कि जब ए 1000 चलता है तब बी 900 चलता है, इसलिए 100 से हार जाता है। जितनी देर में बी 900 चलता है उतनी देर में सी 750 चलता है। तो अगर 1 किलोमीटर की दौड़ में देखें तो ए सी को 250 मीटर से हरा देगा। ये 250 मीटर कम चल रहा है। बोलो, कोई कंफ्यूजन है इस सवाल में? मुझे यही तो पता करना था कि जितनी देर में ए 1000 चल रहा है उतनी देर में सी कितना चलेगा। तो सी उतनी देर में 250 चलेगा। क्यों? क्योंकि उतनी देर में बी 900 चलता है, और हमें ये पता है कि 300 में वो 50 कम चलता है, तो 900 में 250 कम चल देगा। बोलो, ए से विशाल कुंडू जी पूछ रहे हैं एडवांस मैथ्स कब होगा? बहुत जल्दी होगा। अब अगला टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे एडवांस मैथ्स से ही करेंगे, चिंता ना करें। लेकिन अभी तो प्रॉफिट लॉस और ये सब होना बाकी है। वो फिर सिक्वेंसिंग बिगड़ जाएगी, आप समझ नहीं रहे बात को। ऐसा मत करिए, चलने दीजिए अभी अपने हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, 100 मीटर की दौड़ में ए 36 सेकंड लेता है, बी 45 सेकंड लेता है, तो ए बी को कितने मीटर से हराएगा? जल्दी बताना है, आपको बताना है, मैं वेट करता हूँ।
संदीप भाई गलत कह रहे हैं, वो एक क्लास नहीं है, वो 2 क्लास हैं और उतना बहुत है, पर्याप्त है, उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऑल कॉन्सेप्ट कवर हो गए। आपने रिसर्च नहीं करनी है ट्रेन पे। देखिए 100 मीटर की दौड़ में ए 36 सेकंड लेता है और बी 45 सेकंड लेता है। इसका क्या मतलब है, चित्र बना देता हूँ। ये ए है जो 36 सेकंड में यहाँ तक पहुँच गया, ये बी है जो 45 सेकंड ले रहा है पूरा पहुँचने में। ए यहाँ तक पहुँचने में ले रहा है 45 सेकंड, बी यहाँ तक तो बी ने भी 36 ही लिए हैं, इक्वल टाइम है ना। बी 36 में यहीं तक पहुंचा है, तभी वो 9 सेकंड से हार गया। ये हार गया कितने, 9 सेकंड से। अगर इस सवाल में पूछा होता कि बी कितने से हार गया तो कुछ बनाने की जरूरत नहीं थी, हम सीधे लिख देते कि 9 सेकंड से हार गया। अब मुझे यही देखना है कि बी 9 सेकंड में दूरी कितनी चलता है। तो आपको पता है कि बी 45 सेकंड में पूरा 100 मीटर चलता था। 9 सेकंड में कितना चलेगा, 5 से भाग लगा दिया, 20 मीटर, यानी 20 मीटर से हार जाएगा। 20 मीटर से हार जाएगा। बोलो भाई, कंसेप्ट आप जान लो पहले पूरा, कंसेप्ट जानना जरूरी है, फिर सवाल तो आप कर लोगे बहुत। इसीलिए मैंने अभी तक एग्जाम्पल ही करा रहा हूं मैं, कि कोई ऑप्शन नहीं, कुछ नहीं, कोई तुक्का नहीं मारना है, कुछ नहीं करना है। सबको दिख रहा है, कोई ऐसा बच्चा जिसको ना दिख रहा हो, एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी। बड़ी वाली मक्खी कहाँ से आई है यहाँ पे, बड़ी वाली। आप लोगों ने गंदगी बहुत की है मेरे। चलिए अगला डाउट देखते हैं, इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए कुछ। इसमें किसी को डाउट है। रामेश्वर यादव जी कह रहे हैं जी 5 मीटर आएगा। 5 मीटर क्यों आएगा, 9 सेकंड से हारेगा, यानी जितनी दूरी ये 9 सेकंड में चल रहा है उससे हारेगा। आपने कहा जी ये 45 सेकंड में 100 मीटर चलता है, 9 सेकंड में 20 मीटर चल देगा। अगला एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आती हैं। सुधीर कोठारी जी, ट्रेन की एक क्लास हुई है, लेकिन आपने देखी है वो कितनी लंबी है। एक क्लास 1.25 घंटे की होती है। अब सवा को जरा 2 से गुणा करना। कोई बातचीत नहीं है उसमें, बैक टू बैक सवाल है। आप नंबर ऑफ सवाल काउंट करो, उस हिसाब से देखो एक है या 2। देखिए 600 मीटर की दौड़ में ए बी को 60 मीटर से हराता है। 600 मीटर की दौड़ में या इसका चित्र बनाने की भी जरूरत नहीं, पहले ऐसे ही लिखते हैं। 600 मीटर की दौड़ में ए 600 मीटर की दौड़ कर रहा है, बी उतने में 60 मीटर कम 540 मीटर चल पा रहा है। वहीं 500 मीटर की दौड़ में बी सी को 50 मीटर से हरा रहा है। 500 मीटर की दौड़ में बी सी को 50 मीटर से हरा रहा है, 450 मीटर। बोलो, बी 500 मीटर की दौड़ है, सी 450 मीटर की दौड़ है, बी 500 मीटर की दौड़ है, सी 450 मीटर की दौड़ है, से हरा रहा है। समझिएगा ध्यान से। ए 600 मीटर की दौड़ में बी को 540 मीटर चल पा रहा है, बी 500 मीटर में, सी 450 मीटर चल पा रहा है। इन्होंने पूछा है ज्ञात कीजिए 400 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने से हराएगा। तो देखते हैं भाई कितने से हराए। आपने देखा कि जी जो ये रेशियो है
ये 500 मीटर चलता है, तब ये 450 चलता है। अब दो तरीके हैं हमारे पास कि हमें एक तो ए को 400 बनाना है पहले। तो मैंने कहा कि 6 से अगर इसे काटूं तो ये 9 बार कट रहा है। तो मैंने कहा जब ये 400 मीटर चलेगा, 4 से गुणा कर रहा हूँ अब 6 से काट के, तो ये 360 मीटर चलेगा। ये बात तय हो गई। 400 मीटर की दौड़ में ए को अगर बी को हराना होता तो 40 मीटर से हरा देता, लेकिन सी को हराना है। आपने देखा कि जी इसका रेशियो कितना है गुरु, तो आपने कहा जी 0 से 0 कट गया, और 5 से ये 9 बार कट गया, तो ये 10 और 9 का रेशियो है। यानी कि इसको 36 से गुणा करेंगे, इसको 36 से करेंगे, तो 36 निम्मा कितना होता है जी, 36 निम्मा 324, यानी ये 324 मीटर चलेगा। तो मुझे पता चला कि जब ये 400 चलता है तब ये 360 चलता है और ये 324 चलता है, तो ये इसको कितने से हराएगा? आप बोलेंगे जी 76 मीटर से हरा। सारा खेल रेशियो का है और किसी भी चीज का नहीं है। बोलिए धनंजय भाई, कोई डाउट है तो। मैं जब बाहर गया था दिखाने के लिए, तो मैं कुछ क्लासेस रिकॉर्ड करके गया था, मेंस बैच की भी, प्री बैच की भी। बट अब जब वापस आ गया हूँ तो केवल कुछ एक क्लासेस वही आपको हम डालते हैं आपके वीडियो सेक्शन में, जो मुझे लगता है कि इसको डबल पढ़ाने का कोई मतलब नहीं। अदरवाइज सारी क्लासेस पहले भी लाइव होती थी, अभी भी लाइव होंगी। ठीक है कोटारी साहब, डॉक्टर ने बस यही बताया कि आपके जो आपने इतने दिनों ध्यान नहीं दिया और ये सब खाया, उसकी वजह से आपके आंतों में सूजन आ गई, इन्फ्लेमेशन आ गई, जो धीरे धीरे ही ठीक होगी। नो ओपिनियन। आप कुछ भी करती हो वो चीज़ अच्छी लगने लगती है। ये चिपका दिए, इतने सारे चिपका दिए, बट फिर भी अच्छे लग रहे हैं। एक बच्चा पूछे सर ये तो आप 540 में भी कर सकते थे। कर सकते थे, सही कह रहे हो आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। कपिल शर्मा जी, ऐसा किसने आपका रिप्लाई नहीं दिया? आप इतने बड़े कॉमेडियन हैं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? चलिए सवाल सबको समझ आ गया। आप चाहें तो ना तो रेशियो से भी कर सकते हैं डायरेक्ट। देखो कैसे, जैसे आपको पता चल गया कि यार, अगले पेज पे बता देता हूँ रेशियो लेकर। कि जैसे आपको पता चला यार ए बाई बी, ए कितना चल रहा है 600 मीटर, बी कितना चल रहा है 540, 10/9 लिख लिया आपने सीधे। बात आई बी बाई सी की, ये 500 चल रहा है, ये 450 चल रहा है, 10/9। अब आपको पता है कि बी यहाँ 10 है और यहाँ 9 है, तो इसको सेम बनाना पड़ेगा। तो ये 100/90, ये 90/81। अब आपको पता है कि
ये पता चल गया कि ए अगर 100 चलेगा, बी 90 चलेगा, सी 81 चलेगा, यानी 100 मीटर की रेस में 19 मीटर से हार जाएगा। लेकिन 400 मीटर की रेस में 4 से गुणा कर देंगे, 76 मीटर से हार जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। ये सवाल देखिए, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 30 सेकंड से तथा बी सी को 15 सेकंड से हराता है। यदि ए सी को 180 मीटर से हराता है तो ज्ञात कीजिए ए को 1 किलोमीटर दौड़ने में कितना समय लगेगा। ये बताना है दोस्तों। नहीं दीपक, सिर्फ वो तभी के लिए था जब मैं यहाँ नहीं था, सिर्फ तभी के लिए था। जब कभी आप इंडिया से बाहर होते हो और किसी ऐसे देश में होते हो जहाँ पे लोग आपकी भाषा नहीं समझते, इनफैक्ट इंग्लिश भी नहीं समझते, उनकी अपनी भाषा होती है, तो उनको उनके साथ काम करने में बड़ा मज़ा आता है। जैसे कि मैं एक कैब ड्राइवर के साथ था, तो बड़ी टेढ़ी मेढ़ी गाड़ी चला रहा था वो। तकरीबन उम्र होगी उसकी 84 साल, 84 साल उम्र थी, यंग लग रहा था, 84 ईयर्स का था, और टेढ़ी मेढ़ी गाड़ी इधर भगा रहा है वो भगा रहा है। मुझे, मेरे जैसे आदमी को बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि मुझे मोशन सिकनेस होती है। मैं या तो खुद ड्राइव करूंगा, आप हमेशा देखेंगे तो मैं खुद ही ड्राइव करता हूँ, लेकिन जब कैब में बैठते हो तो आप नहीं कर सकते हो, ड्राइवर करेगा ड्राइव। तो मान ही नहीं रहा था, बार बार। एक तो उसे इंग्लिश नहीं समझ में आ रही थी, मैं कह रहा था कि भाई थोड़ा प्लीज ड्राइव स्लो, ये वो मैं बोल रहा था, बट वो नहीं, बार बार ब्रेक ले रहा था। फिर मेरे को गुस्सा आई तो मैंने उसको ऐसे बोला, मैंने कहा बुड्ढे तेरे पैर कवर में लटक रहे हैं, तेरे को तो कुछ अब बचा नहीं है तेरे जीवन में, तो जिस हिसाब से गाड़ी चला रहा है निपट भी जाएगा तो कुछ नहीं है। मैंने कहा मुझे तो दिक्कत हो रही है। तो बोला अरे वाह वाह वाह, हंसने लगा मतलब। मैंने कहा तेरी आंखें निकाल के ना गोटियां खेलूंगा मैं, शर्म आया तो तुझे रह नहीं गई है बिल्कुल, कभी इधर घुमा रहा है कभी उधर घुमा रहा है, बहुत बड़ा ड्राइवर हो गया है तू। और वो हंसे जा रहा है भाई साहब, इंजॉय कर रहा है मेरी इन बातों को। मैंने कहा अभी तुझे बाहर नीचे उतार के यहीं छोड़ जाऊंगा, तेरी गाड़ी लेके भाग जाऊंगा। ओ थैंक्स थैंक्स, एक दो शब्द से आ रहे थे तो थैंक्स थैंक्स बोल रहा था।
सर कुछ और अलग तरीका बताओ, भोलू ठाकुर जी कह रहे हैं। नहीं नहीं भोलू भाई, ऐसे अलग तरीका क्या, मतलब हर बात के अलग तरीके थोड़ी होते हैं। और अभी कोई ऑप्शन भी नहीं आया कि मैं ऑप्शन से तुक्का मारना सिखा दूं। अभी तो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अभी तो टॉपिक शुरू किया है मैंने। 1 किलोमीटर दौड़ में ए बी को 30 सेकंड से तथा बी सी को 15 सेकंड से हराता है, ए सी को 180 मीटर से हराता है, तो ज्ञात कीजिए ए को 1 किलोमीटर दौड़ने में कितना समय लगेगा। समझना बात को ध्यान से। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 30 सेकंड से तथा बी सी को 15 सेकंड से हराता है। यानी ये बात तो तय है, मैं ये कह सकता हूं क्या यहाँ पे कि अगर ए को टी टाइम लगता है 1 किलोमीटर दौड़ने में, तो बी को टी प्लस 30 लगता है। और अगर बी को आप कह रहे हो कि टी प्लस 30 लगता है, तो फिर सी को और 15 लगते हैं, टी प्लस 45 लगता है। ये मान सकते हैं? इसमें कोई दो राय है तो बताओ, इसमें कोई दो राय तो बताओ। तो यानी मुझे ये पता चल गया कि 1 किलोमीटर की दौड़ में अगर 80 टाइम लेता है, 1 किलोमीटर की दौड़ में अगर 80 टाइम लेता है, तो सी टी प्लस 45 लेगा। इन्होंने खुद बोला है मेरे भाई कि ए अगर टी टाइम लेके यहाँ पहुंच गया, तो सी जहां पर है, सी को यहाँ तक पहुंचने में 45 सेकंड लगेंगे। अब इन्होंने ये भी दे दिया कि ए सी को 180 मीटर से हराता है, यानी ये दूरी 180 मीटर है। 1 किलोमीटर की दौड़ का मतलब ये 1000 मीटर चल चुका है, और ये बदतमीज अभी तक 180 घटा दें तो 820 मीटर चला है। ये तो बड़ा गंदा सवाल है भैया। 1 किलोमीटर की दौड़ है ना, 100 ए बीट सी बाई 180 मीटर। अब मेरी बात समझना ध्यान से। हम ये कह सकते हैं कि 180 मीटर में सी 180 मीटर में 45 सेकंड लेता है। ये इसका कितना है, तो आपने कहा 1/4 है। तो मैंने कहा 820 मीटर में ये कितना लेगा, तो आपने कहा 1/4 निकाल देता हूँ। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 205 सेकंड लेगा। अगर सी को एक 820 मीटर दौड़ने में 205 सेकंड लग रहे हैं, तो यही टाइम ए को भी लग रहा है। यही आंसर है। बोलो भाई। सर ज्ञात कीजिए ए को 1 किलोमीटर दौड़ने में कितना समय लगेगा। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अर्चना कह रही है। थैंक यू अर्चना। बोलो भाई, अगर किसी को इस सवाल को समझने में दिक्कत हुई है तो प्लीज बताओ। मैंने बहुत अच्छे से समझाया। मैंने कहा ए कितना चल रहा है, तो आपने कहा टी टाइम ले रहा है। बी कितना ले रहा है, टी प्लस 30 ले रहा है। बी अगर टी प्लस 30 ले रहा है, तो सी कितना ले रहा है, टी प्लस 45 ले रहा है, क्योंकि 15 सेकंड से हारता है। अब बी तो सीन से हट गया, क्योंकि सवाल में दिया हुआ है कि जी ए सी को 180 मीटर से हराता है। तो बताइए ए को 1 किलोमीटर दौड़ने में कितना समय लगेगा। तो हमने कहा कि अगर ए टी लेता है और सी टी प्लस 45, यानी वो 45 सेकंड पीछे है। समझ रहे हो जी। खुशबू आप बताइए क्या डाउट है आपके। तो अब आपने कहा कि जी ए जो है वो 180 मीटर चल रहा है। ध्यान से सुनना, 180 मीटर चल रहा है। मजा आ जाएगा। अपॉइंटमेंट ले लिया, अपॉइंटमेंट। गुरुजी वैसे आप क्वेश्चन को बहुत शॉर्ट कर देते हो। आज लगा आपको पता है, अगर आप में से कोई सीपीओ एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो सीपीओ के नोटिफिकेशन में साफ है कि अब सेक्शनल टाइम मिलेगा। यानी आपको 30 मिनट में 50 सवाल करने होंगे। अब आप सोचिए कि अब वो चैलेंज नहीं रहा है कि आप जो है जीएस को 10 मिनट में करके मैथ्स के लिए टाइम निकाल लेंगे। नहीं, आप 10 मिनट में करें जीएस को या 8 मिनट में करें, बट आप जीएस का टाइम गणित को नहीं दे सकते। अब गणित का फिक्स हो गया है कि भैया आपको 30 मिनट में 50 सवाल करने हैं।
अब आप सोचिए, अगर आप मेरे तरीके नहीं लगाएंगे, अगर आप अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक नहीं लगाएंगे तो कैसे बात बनेगी। लोग तो क्या कर रहे हैं, बस सॉल्यूशन बता रहे हैं। मैं तो तंग आ गया हूँ गणित के मास्टरों से, सिर्फ सॉल्यूशन बता रहे हैं। अरे उस सॉल्यूशन से सिलेक्शन नहीं होते भाई, लंबे लंबे तरीकों से सिलेक्शन नहीं होते। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर से पराजित करता है, जबकि 400 मीटर की दौड़ में बी सी को 40 मीटर से पराजित करता है। तो बताइए 500 मीटर की दौड़ में ए सी को कितनी दूरी से हराएगा। ऐसा सवाल हम कर चुके हैं, उत्तर बताना है जी आपको। मैंने तुमको दिल दे दिया ये। केरल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने बताइए आत्महत्या कर ली, कितना गलत है ये, बहुत गलत है। एक आदमी जिंदा था पता है, और उसने अपनी अर्थी उठवा ली लोगों से। शमशान घाट पहुंच के बोला कि मैं देखना चाह रहा था कि मेरी अर्थी पे कितने लोग आते। ये सही किया भाई उसने। अब वो उसी हिसाब से लोगों को अपने वसीयत में हिस्सेदारी देगा। ये लोग चले जाते हैं उस वक्त तक तो ना, लोग इमोशनल होते हैं बहुत। खैर लेकिन ये बड़ा कड़वा सत्य नहीं कि हम सबको जाना है एक दिन। कभी ऐसा सोचते हो आप लोग कि यार हम लोगों को जाना है एक दिन। ये सब आज ये मेज कुर्सी टेबल लैपटॉप मोबाइल आईफोन स्पीकर ये कलम सब यहीं रह जाएगी नहीं, ये तो यहीं रह जाएगी। लड़कियों को नहीं लगता, लेकिन मुझे लगता। देखो भाई, ए और बी 1000 मीटर चलता है और 100 मीटर से हरा देता है, यानी 900 मीटर। ए बी से कितना है, 1000 मीटर और 900 मीटर। बोलो, 1000 मीटर और 900 मीटर। जबकि 400 मीटर की दौड़ में, जबकि 400 मीटर की दौड़ में बी सी को 40 मीटर यानी 360 मीटर से हरा देता है। 40 मीटर की दौड़ यानी 360 मीटर से हरा देता है। अब मैं रेशियो से ही कर रहा हूं, आप समझना। ये 10/9, ये 10/9, 10/9 सेम बना लेते हैं। 10 से गुणा करके 100/90, 90/81। आपने देखा कि जी 100 मीटर की दौड़ में ये 19 मीटर से हरा देगा। हमें बताना है 500 मीटर की दौड़ में, तो इसको 5 से गुणा कर देंगे, 95 मीटर से। यही आंसर। आप देखते होगे कि मैं सॉल्यूशन में ज़्यादा स्पेस नहीं लेता, क्योंकि आपको रफ सीट फिक्स मिलेगी। ऐसा नहीं कि आप 10 रफ सीट ले सकते हैं, 50 रफ सीट। आपको उतने में ही सवालों को खत्म करना है। तो कम लिख के कैसे सवाल खत्म किया जा सकता है, ये भी आपको साथ में क्लास के मुझसे सीखना है। यू हैव टू लर्न दिस। देखो, एक हीरी मक्खी एक मैं मार चुका हूँ ऑलरेडी, उसको आप देखो। किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो बता दो प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, कि अगर आपको डाउट है तो। 90/81 कैसे आया? अरे 9 से गुणा की बाबूजी, शर्मा जी 9 से गुणा की, क्योंकि बी अगर ऊपर 9 था
ए और बी के रेशियो में बी 9 था, बी और सी के रेशियो में भी 10 और 9 था, तो 10 था। तो 10 और 9 बी कैसे हो सकता है, हमें उसको सेम बनाना पड़ेगा। तो हमने ऊपर वाले को जो है वो 10 से गुणा किया गुरु, और इसको हमने 9 से गुणा किया सेम बनाने के लिए, तब जाके वो सेम बना है। सर आपने मक्खी कैसे मार दी? जो मक्खी नहीं मारनी चाहिए यार, तंग कर रही थी, बार बार मेरे हाथ के ऊपर आके बैठ रही थी, मान नहीं रही थी। चलिए अब सवाल आ गए। अब कुछ एक सवाल देखिए, यहाँ तक अगर किसी को डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो कह लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम अगर सामने आ भी जाया करो। अब सवालों पे आते हैं, और जबरदस्त तरीके से अब आप सवाल निपटाइए, मजा आएगा आपको भी और हमें भी। देखिए 800 मीटर की दौड़ में 800 मीटर की दौड़ में दो प्रतियोगियों अंकुर और नेहा की गति का अनुपात 5:6 है। यदि अंकुर 200 मीटर की बढ़त दी जाती है तो अंकुर कितने से जीत जाएगा, ये बताना है। बहुत ध्यान से समझ। 800 मीटर की दौड़ में दो प्रतियोगियों अंकुर और नेहा की गति का अनुपात 5:6 है। ध्यान से सुनना, कितना है? 5:6। क्लियर है बात? समझना, अंकुर और नेहा की गति का अनुपात कितना है? 5:6। 800 मीटर की दौड़। तो मैं ये कह रहा हूं, आप इस बढ़त को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। ये जो बढ़त है ना, इसको छुपा देता हूं, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई ये दूरी इतनी चलेंगे, ये 5 चलेगा, ये 6 चलेगा, दूरी भी सेम चलेगी। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो जो आदमी, ये तो पॉइंटों में आ रहा होगा उत्तर, मुझे लग रहा है। नहीं, 800 मीटर की दौड़ में अंकुर और नेहा की गति का अनुपात 5:6 है, ठीक है। और यदि अंकुर को 200 मीटर की बढ़त दी जाती है, अंकुर अंकुर है कौन सा? ए, पहले वाले। हल्का सा चित्र बना के दिखाई दे। जरूरत है नहीं वैसे चित्र की, छोड़ो। मैं ये पूछ रहा हूं बस आपसे, खाली एक छोटी सी बात कह रहा हूं। अंकुर को दूरी कितनी चलनी है?
ये मुझे बता दो बस आप, अंकुर को दूरी कितनी चलनी है। तो आप ये जवाब दोगे कि जी अंकुर को दूरी चलनी है केवल और केवल 600 मीटर, क्योंकि उसे 200 मीटर का स्टार्ट मिल गया है। अंकुर को दूरी चलनी है 200 मीटर, क्योंकि उसको 200 मीटर का स्टार्ट मिल गया है, तो दूरी चलनी है 600 मीटर। अच्छा, हमें ये पता है कि सेम टाइम में अंकुर और नेहा की गति का अनुपात ये है, तो टाइम अगर सेम दे दिया जाए दोनों को, या आप पढ़ चुके हो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के, टाइम अगर सेम दे दिया जाए तो डिस्टेंस भी इसी अनुपात में चलेंगे, 5 और 6 में। तो जितनी देर में ये 600 मीटर की दूरी चलेगा अंकुर, 600 मीटर की दूरी चलेगा जितनी देर में, यानी 120 की गुणा हो रही, उतनी देर में ये 720 मीटर चलेगा। बोलो भाई, चलेगा 720 मीटर। आपको ये पता चल गया महाराज कि अंकुर का बच्चा यहां खड़ा था पहले से ही 200 मीटर आगे, और जितनी देर में इसने ये 600 मीटर की दूरी चली बची हुई, तो जो नेहा की बच्ची थी वो 720 मीटर ही चल पाई है, यानी वो बेचारी तो इस दूरी से हार गई। और ये दूरी कितनी है, 80 मीटर। यही आंसर है। कोई समझाने में कमी की है तो बताओ। अंकुर 600 कैसे होगा, प्रणब पूछ रहे हैं। एक बात बताओ, रेस थी भैया 800 मीटर की, अंकुर को स्टार्ट दे दिया 200 मीटर का। तो अगर 800 मीटर की रेस थी, ध्यान से सुनना, अगर 800 मीटर की रेस थी और आपने 200 मीटर का स्टार्ट दे दिया, इसका मतलब है कि उसको टारगेट ही 600 मीटर का मिला है। आपने रिजर्वेशन दे दिया उसको बेसिकली। ये समझनी पड़ेगी गुरु बात। ये हमने स्टार्टिंग में बताया था, आप थे नहीं तब स्टार्टिंग में। देखो, एक एक चीज लिखवाई थी हमने स्टार्टिंग में कि स्टार्ट का मतलब क्या होता है। ये देखो, ए को अगर 40 मीटर का स्टार्ट मिल गया, इसका मतलब उसको चलना ही अब 960 मीटर। सब हमने बताया, फिर हमने एग्जाम्पल लिए, तब पहला सवाल हमने CHSL 2024 का अब कराया है। अब आप एक और देखिए, अब आप कर पाएंगे अपने आप से सवाल, पता है। देखें दोस्त, 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 20 मीटर से हराता है और बी सी को 5 मीटर से हराता है, तो उसी दौड़ में वह दूरी ज्ञात कीजिए जिससे ए सी को हराएगा। वाह, कितना सिंपल सवाल है। भगवान ऐसे सवाल क्यों ही बनाता है। छोड़ो चित्र भी क्यों बनाना है। ए
बी को हराता है, 100 मीटर की दौड़ है और 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 20 मीटर से हराता है, यानी 80। 20 पंजे 100 और 5/4। बोलो, रेशियो सही है। वहीं बी सी को कितने से हराता है जी? इसको वैसे कर ले जैसे हमने पहले वाला सवाल किया था, वो ज़्यादा सही था कि भाई ए कितना चल रहा है, 100 मीटर। लिखने का तरीका अब सवाल सेम है, बी 80 मीटर, और अगर ये 100 चलता है तो ये सी 95 चलता है। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? आप कहेंगे जी नहीं। तो मैंने कहा कि जी मैं अगर ये 80 चल रहा है तब ये कितना चलेगा, तो आपने कहा कि जी ये रेशियो है 20 और 19 का। तो अगर 20 चौक 80 है तो 19 चौक 76 मीटर चलेगा। जब ये 100 चल रहा है तब ये 80 चल रहा है और ये 76 चल रहा है, तो ये कम वक्त इसको 24 मीटर से हरा देगा। यही आंसर सबका आ गया। अब तो आप सवाल भी कर पा रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी है। रामेश्वर यादव जी, सजल नायक जी। देखिए, मैं एक चीज़ और कहूँगा आपको कि आप डेली लाइव आइए क्लास में। जितने भी बच्चे रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख रहे हैं, मैं उनको भी कहूँगा कि आप लाइव आइए। रिकॉर्डेड में क्लास पेंडिंग होती चली जाती है, कोई मतलब नहीं है उसका। आप ये मत सोचिए क्लास में थोड़ी बहुत बातें होंगी, ऐसा होगा मैं तो वो काट के देखूंगा। नहीं, वो भी जरूरी है। अपने आप को मशीन मत बनाइए कि नहीं मैं बैक टू बैक सिर्फ सवाल करूंगा, मैं कोई भी बातचीत नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा। ये सब मत करिए, कोई सेंस नहीं है इन सब का, मैं आपको बता दूं। मेरे महबूब कयामत होगी आज रुसवा। लाइव क्लास में ही अच्छा लगता है, साथ के साथ हो जाती है पूरी क्लास, यही चीज जरूरी है। आप ये सवाल देखिए, सीजीएल टीयर 1 2024 में आया, यानी रेस के सवाल हमेशा आ रहे हैं। नरोत्तम कुमार, आप लोग सुबह सुबह आलू के पराठे चटकाया करिए, चाय से कम 10। आप खाते हैं आलू के पराठे? बनाने नहीं आते होंगे। वही ना, लड़कियों को मुंह बनाना आता है बस। इनसे फूल के नहीं फूलेंगे, मुंह जब मर्जी चाहे फुलवा लो। इसकी भी 1 रुपए की तारीफ नहीं की। देखो जी, 900 मीटर की एक दौड़ में अतुल ने विशु को 20 सेकंड की बढ़त दी है। थोड़ा अच्छा सवाल है, मैं अच्छे से बताता हूँ, ध्यान से समझना। लंबा भी लग रहा है मुझे तो, है भी। सवाल ये है कि 900 मीटर की दौड़ में अतुल ने विशु को 20 सेकंड की बढ़त दी और उसे 135 मीटर से हरा दिया। ठीक है, 20 सेकंड की बढ़त देने का मतलब क्या है कि उसको पहले 20 सेकंड आगे बढ़ा दिया था हमने, उसके बावजूद भी 135 मीटर से हरा दिया। चित्र बना दो, आप कहोगे तो चित्र बना देता हूँ।
विशु पहले से ही 20 सेकंड आगे खड़ा था, उसके बावजूद भी, और अतुल यहां खड़ा था, उसके बावजूद भी अतुल यहां पहुंच चुका है और विशु अभी भी 135 मीटर पीछे, 135 मीटर पीछे। फिर से वही दौड़ लगाते वक्त अतुल ने 189 मीटर की बढ़त दी। दोबारा में फिर से सवाल वही है, अब की बार उसने विशु को 189 मीटर की बढ़त दी अतुल ने, और उसे 8 सेकंड से हरा दिया। फिर भी वो हार गया 8 सेकंड। अभी भी विशु यहां खड़ा है और विशु को यहां तक पहुंचने में 8 सेकंड चाहिए और अतुल यहां तक पहुंच चुका। समझना ध्यान से, मैं ये कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। अतुल ने तो जितना टाइम यहां तक यहां पहुंचने में लिया होगा, अतुल यहां से यहीं जा रहा है दोनों बार। देख लो ध्यान से, अतुल पूरे 900 मीटर चल रहा है, बार बार 900 मीटर चल रहा है अतुल पूरे के पूरे। आप बोलोगे मैं चित्र से भी बता दूंगा, तो मैं ये कह रहा हूं कि क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो हमने यहाँ पे इसको कितने मीटर ज्यादा चला दिया था, तो आप कहेंगे जी यहां से यहां तक 4, 9 में से 5 गए 4, 54 मीटर जो ये हमने इसको ज्यादा चला दिया था, इसी की वजह से ये 20, इसी की वजह से ये 20 सेकंड का टाइम 8 सेकंड में बदल गया, यानी कि 12 सेकंड की वैल्यू है 54 मीटर। यानी अतुल 12 सेकंड लेता है 54 मीटर चलने में। अतुल नहीं, विशु, सॉरी, विशु 12 सेकंड लेता है, विशु 12 सेकंड लेता है 54 मीटर चलने में। ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि यहाँ पे विशु का टाइम 8 सेकंड से ही हार रहा है, जबकि यहाँ 20 सेकंड था, क्योंकि 12 सेकंड 54 मीटर के बराबर है। इन्होंने कहा है कि 900 मीटर चलने में विशु को कितना टाइम लगेगा, तो 12 सेकंड लग रहा है। 3 से काटूं इसको, 6 से काट लिया, 6 दूनी 12 और 6 नी 54। 900 मीटर चलने में इसको 200 सेकंड लगी। 200 सेकंड का मतलब क्या होता है? 3 मिनट 20 सेकंड। इससे ज़्यादा प्यारे तरीके से सवाल को नहीं समझाया जा सकता था। अभी तो मैंने विजुलाइज करके बताया, आप एक बार कॉपी करो, मैं मैथमेटिकली बताता हूँ और अच्छे से समझ में आएगा। ये मैंने विजुलाइज करके बताया था, मैथमेटिकली बताता हूँ और अच्छा लगेगा समझने में, और अच्छा लगेगा। इसके बाद आपकी नेक्स्ट क्लास कब है दोस्तों? देखो भाई, मैं इसको मैथमेटिकली बता रहा हूँ, ये सब चीजें हटा रहा हूँ। अरे यार, अब देखना मजा आएगा जब मैथमेटिकली बताऊंगा। मैंने माना कि यहाँ पे ए को ये पूरी दूरी दौड़ने में, ए को ये पूरी दूरी दौड़ने में टी टाइम लगता है, ठीक है, टी टाइम लगता है। तो ए ने जो है वो टी टाइम में पूरे 900 मीटर चले। अच्छा, विशु की बात कर लेते हैं, तो विशु ने 20 सेकंड, तो विशु को एक कमी ज्यादा पहले ही दे दिए थे हमने, 20 सेकंड एक्स्ट्रा। विशु ने टी प्लस 20 सेकंड का टाइम लिया है और दूरी चली है 900 में भी 135 कम। ये बात क्लियर है यहां से या नहीं? पहले चित्र से ये बात क्लियर है या नहीं? बोलो। ये ए है, ये ए है, और ए ने कितनी दूरी चली, ए ने कितना टाइम लिया टी, दूरी कितनी चली 900।
इसको 20 सेकंड पहले दे दिए थे, t प्लस 20, फिर भी दूरी कितनी चली 900 माइनस 135। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आ जाते हैं। a का अभी भी टाइम t है, कोई नई बात नहीं है, बदलेगा तो नहीं, t है a का टाइम, तो a ने t चला है। ठीक है, और दूरी कितनी चली है 900, लेकिन विशु ने दूरी कितनी चली है 900 माइनस 189, और टाइम कितना लिया है अब, अभी विशु को और 8 सेकंड और चाहिए, यानी t प्लस 8। ये बात क्लियर है। अब आप मुझे एक बात छोटी सी बताइए कि विशु जो है t प्लस 20 में 900 माइनस 135 चलता है, और t प्लस 8 में 900 माइनस 189 चलता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे 12 सेकंड ज्यादा ले रहा है, तो दूरी ज्यादा चल रहा है। चल रहा है कि नहीं? तो मैंने पूछा आपसे कि कितना ज्यादा चल रहा है, तो आपने कहा कि जी 12 सेकंड में विशु, 12 सेकंड में विशु कितनी दूरी ज्यादा चल रहा है, तो आपने कहा ये दूरी ज्यादा है, तो इसमें से इस दूरी को घटा दिया। कैसे? 900 माइनस 135 में से 900 माइनस 189 को घटा दिया, तो आप देखेंगे 900 से 900 कट जाएगा, 12 सेकंड में जो दूरी आ रही है वो आ रही है 189 प्लस का हो जाएगा, माइनस 135 प्लस 189 बराबर 54 मीटर। तो 6 दूनी 12, 2 सेकंड में 9 मीटर, 200 में 900। ये मैंने मैथमेटिकली बता दिया, लेकिन ये बात आप यहीं पे समझ पा रहे थे, इतना करने की जरूरत नहीं थी, कि अगर वो आदमी पहले 20 सेकंड टाइम और 135 कम, आप ऐसे समझो 20 सेकंड टाइम ज्यादा और दूरी 135 कम, फिर टाइम केवल 8 सेकंड ज्यादा और दूरी 189 कम माइनस। तो आप यहीं से देख लेते कि भैया 12 सेकंड में ये आदमी, इसका मतलब 54 तो चल ही लेता है। बोलो, मैंने मैथमेटिकल समझा दिया, सोच के समझा दिया, हर एक एंगल से जैसे भी मैं समझा सकता था मैंने समझाने की कोशिश की। चलो आगे बढ़ते हैं। सर संकल्प 9 DPP PDF नहीं डाली क्या ट्रेन की? डाली होगी, डाली होगी। ये सवाल देखिए, CGL 2022 में आया, देखिए 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 देखिए। आज शाम को तो क्लास नहीं है, आज शाम को उसकी जगह मीन्स की क्लास है, देखते हैं। 1000 मीटर की रेखिक दौड़ में ए बी को 50 मीटर या 5 सेकंड से हरा देता है, और ए और बी की चाल मीटर पर सेकंड में कितना अंतर है। देखो अब मैंने कंसेप्ट बता दिया, इसके बाद अब मैं क्या करूंगा आपको बताता हूं। इसके बाद मैं अब क्या करूंगा, कि आपको एक DPP दूंगा लीनियर रेस की, उसके अंदर वीडियो सॉल्यूशंस में आपको सॉल्यूशन मिलेंगे, आप देख सकते हैं हर एक सवाल को। ठीक है, समझो इस सवाल को, देखो
1000 मीटर की रैखिक दौड़ में ए बी को 50 मीटर या 5 सेकंड से हरा देता है। सिंपल है, ए और बी की चाल के बीच कितना अंतर है ये बताना है। चाल के बीच अंतर पूछ लिया, सोचो मीटर पर सेकंड में, बड़ा ही अच्छा सवाल है। आपने चित्र बनाया जी, ए 1000 मीटर चलता है, ए बी को 50 मीटर, ए बी को 50 मीटर या 5 सेकंड से हरा देता है। ए बी को 50 मीटर या 5 सेकंड से हरा देता है। यानी ए जो है 1000 मीटर चलता है और बी उतनी देर में 950 मीटर चलता है। मैं ये भी जानता हूं कि बी 50 मीटर चलेगा कितने, 5 सेकंड में। ये इसकी चाल हो जाएगी। अगर बी 50 मीटर 5 सेकंड में चल रहा है, 19 से गुणा कर दूं या देखूं तो एक जीरो कम हो रही है, ये 95 सेकंड में चल रहा होगा 950 मीटर। ये उतनी देर में 1000 मीटर चल रहा है। तो मैं अगर स्पीड की बात करूं तो स्पीड ए की कितनी होगी, आप कहेंगे ए की होगी 1000/95, जिसको हम लिख सकते हैं जी 200/19। और वहीं बी की स्पीड तो साफ साफ पता है, 5 सेकंड में 50 तो 1 सेकंड में 10। अच्छा, ये वाली बात आपको बताई गई है नहीं कि यूनिट टाइम में चली गई दूरी को स्पीड कहते हैं, यानी 1 सेकंड में चली गई दूरी को स्पीड कहेंगे। 5 सेकंड में 50 मीटर चल रहा है, 1 सेकंड में कितना चलेगा, 10। अब इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है हमसे, तो इन दोनों का डिफरेंस कैसे निकलेगा, 200/19 माइनस 10, एलसीएम 19 आ गया 190, यानी 10/19। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा सवाल पूछा गया, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा गया, मजा आ गया इस सवाल को करके। तो देखिए, एक चीज तो अब मैं बता रहा हूं आपको कि मैंने आपको सारे बेसिक्स, एग्जाम्पल्स और कुछ एक सवालों के साथ आपको लीनियर रेस समझाई। ये समझ गए सवाल, ऐसा किया भी था आपने पीछे, ठीक है। मैंने क्या किया, लीनियर रेस में आपको पहले कंसेप्ट समझाया। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, लीनियर रेस पढ़ी हमने। क्या पढ़ी हमने, लीनियर रेस। लीनियर रेस का पहले तो मैंने कॉन्सेप्ट ही बताया कि कैसे आदमी दौड़ता है। अब जो भी डीपीपी मिलेंगी, जो भी आरडब्ल्यू मिलेंगे आपको, उन सबके वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है, मैक्सिमम। अब आपने देखा कि जी लीनियर रेस में इन्होंने एग्जाम्पल भी दिए और मैंने लीनियर रेस में कुछ रिसेंट एग्जाम में आए हुए सवाल भी करा दिए। लेकिन आप अगर ये सोच रहे हैं कि इसी से काम चल जाएगा तो बिल्कुल नहीं चलेगा, एकदम नहीं चलेगा। आपको एक डीपीपी मिलेगी, वो डीपीपी क्लास का अभिन्न अंग है, यानी उसको पढ़ना ही पढ़ना है। ये विद वीडियो सॉल्यूशन मिलेगी आपको, डीपीपी विद वीडियो सॉल्यूशन। यही नया है हमारा और लोगों से कि हम डीपीपी जो देते हैं आपको, वो भी वीडियो सॉल्यूशंस के साथ देते हैं, ठीक है भाई, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगी, तो लीनियर रेस खत्म हो जाएगी। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर रेस। सर्कुलर रेस क्या होती है, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक तो वो पूछ सकता है, कह सकता है, बता सकता है अपनी मर्जी से। रोज क्लास का टाइमिंग वही रहेगा।